नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और इंतज़ार कर रहे हैं आने वाली बिहार के अंदर कांस्टेबल की वैकेंसीज़ का। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि इंतज़ार थोड़ा लंबा हो गया है। हाँ, हम मानते हैं कि इंतज़ार की जो ये घड़ियाँ हैं वो बढ़ती ही चली जा रही है, मगर हाँ, कभी कभी सब्र का फल मीठा होता है और हम भी उस मीठे फल का इंतज़ार कर रहे हैं और चाहते हैं कि बिहार में धमाकेदार कम से कम 20,000 के ऊपर वैकेंसीज़ आएँ। आप बोलोगे कम से कम, भाई कम से कम इतनी तो दें यार। जब लास्ट आई थी तो भी 21,000 थी, है ना। तो कम से कम 21,000 कुछ पद थे, तो कम से कम 20,000 तो आए। और मैं तो उम्मीद करता हूँ कि 20 से लेकर 40,000 के बीच में एटलीस्ट वैकेंसीज कांस्टेबल की जारी की जाए और जल्द ही जारी की जाए। बट वैकेंसीज तो आ जाएंगी, आज नहीं तो कल वैकेंसीज आनी है। पर अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, तो किन किन चीज़ों का ध्यान आपको रखना चाहिए, वो क्या क्या सतर्कता है जो आपको बरतनी चाहिए। क्योंकि कई बार तो हम ये मानते हैं ठीक है मेरा तो पहले अटैम्प्ट था, नहीं लगी। मगर भाई बिहार में पहले अटैम्प्ट पे ना लगने का मतलब ये है फिर 2 साल बाद दूसरा अटैम्प्ट होगा, जो मैंने ट्रेंड देखा है बिहार का बेसिकली। बाकी सुधर जाएँ तो भाई कोई बात नहीं हो, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ है अगर चीज़ें सुधर जाएँ तो। बट कुछ ये ट्रेंड ऐसा रहा है कि 1-1.5 साल तो ये ले ही लेते हैं कम से कम अगली वैकेंसी के लिए, तो फिर लंबा निकल जाता है समय। तो ऐसा क्या करें कि पहली बार हम जाएं और पहली बारी में धुआं काट दें, बेसिकली काम हो जाए, नौकरी लग जाए। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको चीज़ें समझ आएंगी। देखो, मैंने बोला कांस्टेबल की वैकेंसीज तो आनी है। मिनिमम क्वालिफिकेशन आप जानते हो, हम जानते हैं मिनिमम योग्यता, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है। तो 12th पास न्यूनतम योग्यता, न्यूनतम क्वालिफिकेशन आपको मिलती है। स्ट्रेटेजी आपकी क्या होनी चाहिए। देखो यार, स्ट्रेटेजी ना बेसिकली आपकी ये होनी चाहिए, मैं सब्जेक्ट को लेके यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं आपकी स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे पहली बारी में आप प्रतियोगिता को पास कर लेंगे, पहली ही बारी में कैसे आपका एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई हो सकता है। ठीक। और अगर आप पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है आपको ये समझना। तो देखिए, आपका सबसे पहले ना एक शेड्यूल होना चाहिए। उस शेड्यूल को आपको मतलब बेसिकली सबसे पहले आपको एक टाइम टेबल तय करना चाहिए। एक टाइम टेबल आपको डिसाइड करना चाहिए कि भाई ये मेरा टाइम टेबल है और इतने समय तो मैं पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। कई बार हम टाइम टेबल बनाते हैं, 2 दिन फॉलो करते हैं, 3 दिन फॉलो करते हैं, उसके बाद फॉलो नहीं करते। यकीन मानिए नहीं होगा भाई। अगर आपने सरकारी नौकरी में एक दिन भी कोताही बरती, आपने सोचा अरे ठीक है 3 दिन बाद पढ़ूंगा, 3 दिन का मतलब है तुम 3 लाख कैंडिडेट से पीछे हो गए हो। तुमसे 3 लाख कैंडिडेट आगे निकल गए। 13 करोड़ आबादी है और लगभग 2 करोड़ के आसपास विद्यार्थी जो है बिहार में, मेरे ख्याल से 1 करोड़ के आसपास लगभग तैयारी कर रहा है। जिसमें से ना करते करते बताऊं तो भाई 25-30 लाख फॉर्म तो डाल देगा बच्चा कांस्टेबल के लिए। पिछली बार 18 लाख के आसपास भरे गए थे, यकीन मानो 25-30 लाख डाल देगा। तो तुम अगर 3 दिन तैयारी छोड़ते हो और पहली बार तैयारी कर रहे हो और 3 दिन तैयारी छोड़ते हो, 3 लाख पीछे हो गया तुम्हारा काम सीधा का सीधा। तो टाइम टेबल ऐसा बनाओ जो डेली कंटिन्यू हो पाए। ऐसा मत कर लो कि भाई तुम 15 घंटे का टाइम टेबल बना लिया, ऐसा मत करो। तुम्हारा टाइम टेबल की ड्यूरेशन होनी चाहिए 6 से 7 घंटे की, 6 to 7 आवर्स। आप बोलोगे सर लोग तो 18 घंटे पढ़ रहे हैं, पढ़ने दो भाई, 2 दिन पढ़ते हैं वो, तीसरे दिन नहीं पढ़ते। तुम्हारी टाइम टेबल की ड्यूरेशन होनी चाहिए 6 से 7 घंटे की। और तुम्हारी स्ट्रेटेजी कहाँ से शुरू होनी चाहिए। तुम्हारी स्ट्रेटेजी शुरू होनी चाहिए भाई थ्योरी से। कहाँ से, थ्योरी से। उदाहरण के तौर पे बताऊंगा, मेरा सब्जेक्ट बताऊंगा। जैसे मान लो तुम पॉलिटी की स्टार्ट कर रहे हो, पॉलिटी की थ्योरी पढ़ रहे हो। अब तुमने संविधान का निर्माण पढ़ लिया, तुमने चैप्टर पढ़ लिया संविधान का निर्माण। ऐसे ही सभी चैप्टर्स पे काम करना है। संविधान का निर्माण तुमने चैप्टर पढ़ लिया, जैसे ही तुम्हारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा ना, तुम्हें इसके MCQ सॉल्व कर लेने हैं हाथों हाथ। 2 दिन लगे, 1 दिन लगा, या 1 दिन में तुमने कंप्लीट कर लिया, कुछ घंटों में तुमने पढ़ लिया। उसके बाद तुम्हें इसके MCQ कंप्लीट कर लेने हैं। ऐसे करके तुम्हें एक एक चैप्टर को कंप्लीट करना है बिना थ्योरी। तुम ये मानते हो थ्योरी नहीं पढ़ूंगा, डायरेक्ट MCQ रट लूंगा, काम नहीं बनेगा। पुराने वाला समय बीत गया, 10 साल पीछे की वो बात थी जब एक किताब रटने से नौकरी लग जाती थी, अब नहीं लगती। ठीक। तो तुम्हें थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद MCQ प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। यही काम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, स्टैटिक्स, जीके, सब चीज़ों में तुम्हें यही काम कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक। इसके बाद दूसरी जो रणनीति आती है, जो महत्वपूर्ण रणनीति है, सर एक दिन सप्ताह में तुम्हें प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है। PYP का मतलब है प्रीवियस ईयर पेपर। एक दिन सप्ताह में, पहले दिन ही नहीं, ऐसा नहीं कि पहले दिन प्रीवियस ईयर लेकर बैठ गए, नहीं फ़ायदा होगा। एक दिन सप्ताह में, वंस इन अ वीक, एक पेपर सप्ताह में, एक पेपर वीक में तुम्हें ये सॉल्व करना है। यकीन मानो काम हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा तुम्हें वीकली चेक करना है कि तुमने कितना सिलेबस कंप्लीट किया। तुम्हारा एक वीकली चेक तुम्हें स्वयं करना है कि अच्छा भाई मैंने ये रणनीति बनाई थी, इस सप्ताह के लिए मैंने ये 3 टॉपिक डिसाइड किए थे, मैंने कंप्लीट किए या नहीं किए। और अगर कंप्लीट नहीं किए, रणनीति को बदलिए, समय को बदलिए, बढ़ाइए घटाइए उस हिसाब से। ठीक है। यकीन मानो इन 3 रणनीतियों को फॉलो करके आप पहली बारी में कांस्टेबल के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो। मगर एग्ज़ाम तो क्वालिफाई हो जाएगा, दौड़ मारनी पड़ेगी, इसीलिए 6 से 7 घंटे दिए हैं सर।
सर 2 घंटे का समय डेली फिजिकल के लिए लगाइए, 2 आवर्स का समय लगाइए डेली फिजिकल के लिए। जो फिज़िकल की प्रैक्टिस है, आपकी फ़िज़िकल की ट्रेनिंग है, उसके लिए डेली के 2 घंटे लगाइए। तो यकीन मानो 7 घंटे लगभग वहाँ हो गए, 2 घंटे ही हो गए, मतलब दिन का तुम 10 घंटे अपने कांस्टेबल के लिए दे रहे हो। 1 घंटा चाहे सुबह दो, 1 घंटा चाहे शाम को दो। तब ये होती है प्रॉपर रणनीति। इस प्रॉपर रणनीति के आधार पे आप पहली ही बारी में अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं करोगे, नौकरी पालोगे कांस्टेबल की। ठीक है, थ्योरी, जो भी थ्योरी आप पढ़ेंगे उसका एमसीक्यू आप थ्योरी कंप्लीट होने के बाद सॉल्व करेंगे। इसके साथ साथ पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर पेपर आप एक पेपर सॉल्व करेंगे 1 सप्ताह में, 1 वीक में, और आप वीकली एनालिसिस करेंगे। आप वीकली ये जानने का प्रयास करेंगे कि हमने जो लक्ष्य रखा था, एक लक्ष्य ज़रूर रखिए। जैसे इस पहले सप्ताह का लक्ष्य आपने रखा कि हिस्ट्री के भाई 2 चैप्टर पढ़ लूँगा, पॉलिटी का 1 पढ़ लूँगा, ज्योग्राफी का 1 पढ़ लूँगा। क्या वो लक्ष्य हासिल हुआ आपका वीक के अंत में? नहीं हुआ तो रणनीति को बदलिए, 7 की जगह 8 घंटे पे आइए। ठीक, मगर 8 घंटे मैक्सिमम, उससे ज़्यादा पढ़ने का प्रयास मत कीजिए। दिमाग की भी एक क्षमता, एक लिमिट है, एक सीमा है, उस सीमा को अभी मत लांघिए, अभी ज़रूरत नहीं है। बाकी 2 घंटे फिजिकल का ज़रूर निकालिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बहुत सरल सी भाषा में, सिंपल सी भाषा में, जो पहली बार पेपर की तैयारी करेंगे उनके लिए यहाँ पर मैंने रणनीति बताई है और समझ उन्हें आ गई होगी। कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।